बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। सकल भक्त हंस जनों की जय। आज के आनंद की जय। नमः सद्गुरुदेवाय नमः मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्नानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। आज गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव गुरु पर्व है। आज का दिन सभी गुरु भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए अत्यंत पावन मंगलमय। आज के दिन हम सब अपने सद्गुरु को याद करते हैं। सद्गुरु परमात्मा कबीर साहब का पूजन, वंदन, अर्चन, ध्यान, सुमिरन करते हैं और साथ ही साथ अपने गुरु जो साक्षात अपने समक्ष होते हैं उनका भी हम पूजन वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपने सद्गुरु के मार्ग में गुरु पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि, जौ जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र। इस संपूर्ण आध्यात्मिक जगत के लिए या आत्म प्राप्ति के लिए या आत्मधन प्राप्ति के लिए, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए गुरु भक्ति परम आवश्यक है। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। गुरु भक्ति करने से अपने जीवन में होने वाले ज्ञात अज्ञात जो भूले हैं और कोई ऐसा अपने को लगता है कि कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है, उन सभी पाप कर्मों का नाश गुरु भक्ति करने से होता है। और गुरु भक्ति मुक्ति के ओर अपने को ले जाती है। भक्ति ये मुक्ति की सीढ़ी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशैनी मुक्ति की चढ़े संत सबधाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। सद्गुरु की भक्ति मुक्ति के लिए परम आवश्यक है और सद्गुरु के मार्ग में जीवन मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का, गुरु भक्ति का, कबीर पंथी व्यक्ति का लक्ष्य है। एक ही उद्देश्य है कि इसी जीवन में मुक्त होने के लिए गुरु भक्ति और गुरु ने जो मार्ग बताया, जो साधन बताया, जो शब्द सुरति योग की साधना बताई, श्वास श्वास में नाम स्मरण करने के लिए कहा है, उसका हमें अपने जीवन में अत्यंत पवित्र भाव से उसका जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन परिपूर्ण हो और सद्गुरु की कृपा से हमारा जीवन मुक्त दिशा को उपलब्ध हो जाए। इसी जीवन में हम मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्म धन को प्राप्त करना जरूरी है और आत्मधन प्राप्त होता है हम जब अपने सद्गुरु के अनुसार बताए मार्ग पर चलते हैं, तब हमारा आत्मधन हमें वो प्राप्त होता है। तो प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सद्गुरु ने हमें एक मार्ग बताया है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, और सुषुम्ना के द्वारा हम शब्द सुरति योग साधना करके अपनी सुरति को शब्द में समाहित करने के लिए जब हम साधन, ध्यान, सुमिरन करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते एक दिन हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है कि हम अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं
और जब चाहे तब समाधि की दशा को उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा सद्गुरु का बताया मार्ग है। आज गुरु पूर्णिमा से हमें इसी मार्ग का अवलंबन करना है। श्वासा की कर सुमरणी कर अजबा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर सो हम आप आप। जो हमें सद्गुरु ने हमें ये मार्ग बताया, धनी धर्मदास साहिब को मार्ग बताया, उस मार्ग का हमें अपने संतों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, गुरु परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है उसका जीवन में पालन करना है, जीवन में, आचरण में, व्यवहार में उसे लाना है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है। अपना व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, पारमार्थिक जीवन इतना सुंदर, इतना पवित्र बनाना है कि हमें सद्गुरु के यहाँ जाने के लिए फिर किसी भी प्रकार की आवश्यकता न पड़े। एकदम निर्विकार, निर्भय ऐसी स्थिति को प्राप्त करके हमें सद्गुरु के धाम में जाने के लिए अपनी तैयारी करनी है। और वह तैयारी तभी संभव है जब हम गुरु को सिर पर रखते हैं। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरवा दास को तीन लोक भय नाहि। फिर अपने जीवन में पूरी निर्भयता आ जाती है, निर्भय हो जाते हैं और हम सद्गुरु की कृपा से अपने जीवन लक्ष्य को, जीवन मुक्ति को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही गुरु भक्ति का भी परम लक्ष्य है। तो आज गुरु का वंदन, पूजन, ध्यान, सुमिरन हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, उस ध्यान को, पूजन को हम अपने जीवन में करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम गुरु पूर्णिमा के इस परम मंगल पावन महोत्सव के लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं। आप जहाँ हैं, जैसी स्थिति में हैं, वहीं पर रहकर गुरु का पूजन करें, वंदन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें और गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को सुंदर, पवित्र बनाकर गुरु के चरणों में समर्पित करने योग्य बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हैं। सबको सद्गुरु कबीर साहिब की कृपा प्राप्त हो, सद्गुरु कबीर साहिब की दया से सबका जीवन आनंदमय, मंगलमय, करुणामय, प्रेममय बने। इसी शुभ मंगल कामना के साथ सबके प्रति खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सबको खूब खूब आशीर्वाद, सद्गुरु की दया। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पूर्ण करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का यह परम पावन मंगल अवसर हम सब के लिए उपलब्ध है और इस अवसर का हमें गुरु भक्ति और भजन भाव के साथ इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।